फेडरल देश के दर्शकों को नमस्कार। बीते कुछ दिनों से उन्नाव रेप केस एक बार फिर से चर्चाओं में था। चर्चा की वजह थी दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा इस मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए कुलदीप सिंह सेंगर को राहत देना। राहत के तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की जो सजा थी उसको निलंबित किया था, जिसकी वजह से उसे जमानत मिल गई थी। इस आदेश के बाद जो पीड़िता है और पीड़िता के समर्थन में कई लोग सामने आए, कई राजनीतिक दल भी सामने आए और दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले का कड़ा विरोध हुआ। उन्नाव रेप मामले में एक बार फिर बड़ा मोड़ आया है, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। यह सुनवाई 3 जजों के अवकाशकालीन बेंच कर रही है, जिसमें शामिल रहे चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एजी मसीह। सुनवाई की शुरुआत होते ही सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में दलीलें रखनी शुरू की। मेहता ने साफ कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर पर पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 5C और आईपीसी की धारा 376 के तहत आरोप तय हुए थे। उन्होंने ट्रायल कोर्ट का आदेश पढ़ते हुए बताया कि ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने यह भी माना था कि यह अपराध पॉक्सो के तहत बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। एसजी मेहता ने अदालत को याद दिलाया कि घटना के वक्त पीड़िता की उम्र महज 15 साल 10 महीने ही थी। मेहता ने कहा कि हाई कोर्ट ने यह तथ्य नजरअंदाज कर दिया था कि पॉक्सो के अलावा जिन आईपीसी की धाराओं में सेंगर दोषी था, उनमें भी उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। सबसे अहम दलील जो आज की थी वो रही कि हाई कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत दी कि एक विधायक को पॉक्सो एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जा सकता है, लेकिन एसजी मेहता ने इसे पूरी तरह गलत निष्कर्ष बताया। एसजी मेहता ने सवाल उठाया कि अगर विधायक की सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल पब्लिक सर्वेंट माना जा सकता है तो फिर विधायक क्यों नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति अधिकार और प्रभाव की स्थिति में है और लोग मदद के लिए उसके पास जाते हैं तो उसे भी पब्लिक सर्वेंट माना जाना चाहिए। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आज व्याख्या दी है, ये आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके आगे एसजी मेहता ने साफ कहा कि हमारी जवाबदेही उस बच्चे के प्रति है जिसकी उम्र अपराध के वक्त महज 15 साल 10 महीने थी। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के इच्छुक हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी औपचारिक रूप से रोक नहीं लगी है, सिर्फ कोर्ट ने अपना इरादा जाहिर किया है। इसके आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि आमतौर पर जमानत रद्द नहीं की जाती है, लेकिन यह मामला अलग है क्योंकि सेंगर एक और केस में पहले से ही जेल में बंद है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस मामले में विस्तृत कानूनी बहस होनी चाहिए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर भी रोक लगा दी गई है। फिलहाल ये जो मामला है, इसमें कहीं ना कहीं आज कुलदीप सिंह सेंगर को एक झटका लगा है, जो बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन जो पीड़ित पक्ष है, उनकी ओर से जो वकील हैं महमूद प्राचा, उन्होंने इस फैसले को फौरी राहत माना है। उनका ये कहना है कि इस मामले में बेहद गंभीरतापूर्वक अपने पक्ष को रखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट में माहौल बनाया गया और कुलदीप सिंह सेंगर को राहत दिलाई गई, वो आने वाले समय में भी हो सकता है। यही वजह है कि प्राचा का कहना है कि हमें बेहद सजग रहने की ज़रूरत है और जो आगे सुनवाई होगी उसमें भी हमें अपना पक्ष मजबूती से रखना होगा। अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर पक्ष को 2 हफ्तों की मोहलत दी है कि वो इस मामले में जो आज सुनवाई हुई उनका पक्ष रख सकते हैं। यानी कि 2 हफ्ते तक का समय है कुलदीप सिंह सेंगर के पास, वो अपना पक्ष रख सकते हैं कि उन्हें जमानत क्यों मिलनी चाहिए। और इसके बाद
आने वाले 2 सप्ताह के बाद, यानी आज से अगर हम बात करें तो 4 हफ्ते बाद इस मामले में फिर से सुनवाई होगी और ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष को जानने के बाद क्या निर्णय लेता है। यह मामला अब सिर्फ जमानत का नहीं बल्कि नाबालिग पीड़िता को न्याय दिलाने और कानून की सही व्याख्या का बन गया है।